लाइन क्या है? जूना डब्बा बाटली भंगार वाले। मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो ये मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे, कितना गंदा एक्टर हो सकता है। ये नहीं कि वो धमाल करे, उसको धमाल दूसरों को दिखाना होता है कि वो धमाल कर रहा है। एक्टर अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो हमारा डायरेक्टर कहेगा भाई आपको धमाल करना नहीं है, आपको प्रूव करना है जनता के सामने कि आप धमाल कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वो हमारा काम आपको कन्विंस करना है, आपका एंटरटेन करना है। While performing in front of the camera, it's not our entertainment, it's our job, right? And we have to do that job with utmost sincerity and utmost dedication. समझे आप? यही एक्टिंग है और यही कलाकारी है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए। अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो कोई बकवास काम हो जाएगा हमारा, समझे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। I hope we could justify our work in front of the camera. थैंक यू सो मच अनु जी। एक बार अनु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप अभी होस्ट कर रही हैं, आप अभी ये इवेंट होस्ट कर रही हैं, ठीक है ना? आप चाहती हैं कि आपका इम्पैक्ट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर करेक्ट पड़े। जिस चीज के लिए आपको साइन किया गया है, पैसा दिया गया है प्रोड्यूसर ने, उस चीज को जस्टिफाई कर सके, ताकि आपकी रिपोर्ट है वो लड़की बहुत अच्छी है होस्टिंग करती है। लेकिन अगर आप अपनी होस्टिंग के अंदर इतनी कैरेड अवे हो जाएंगी कि अपना सब कुछ भूल जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको काम करना है, काम कर, तुम काम सही कर और दूसरों को मजा देना है, खुद को मजा नहीं लेना। अगर while performing आप उस चीज को मजा ले रही है, that's your business, that's very personal, but the priority is to make the audience feel what you are supposed to do. क्या बात है अनु जी, आपकी ये बात जो हम गांठ बांध के रखने वाले हैं कि हमें दूसरों को एंटरटेन करना है। सो एंड आई एम श्योर जिस शिद्दत से अनु जी ने हमें बताया है, उसी शिद्दत से आप सब लोगों को नॉन स्टॉप धमाल में नॉन स्टॉप धमाल होने वाली है। एंड यस, हमारे साथ है राजपाल जी। सो राजपाल जी, हम जानते हैं कि आप वेरिड कैरेक्टर्स करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हंसाने से लेकर रुलाने तक, मतलब एक अमेजिंग वर्सेटाइल एक्टर है सर। सो ये जो भंगार वाले का रोल था एंड जो ड्रीम सीक्वेंस में मज़ा आया है सर, सो आपका टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था? अगर मैं पूछूं, फिल्म में किरदार करते हुए कभी कभी पल आते हैं, कुछ होते हैं सीन्स, कुछ ऐसे ये होते हैं कि जो आपको ना एकदम से लगता है अरे मज़ा आ गया जी आज करके। सो वो टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? इस फिल्म में आप लोगों का यहाँ जुड़ना यही सबसे बड़ा धमाल है। और एक मैं शबीना जी से बोल रहा था, क्योंकि हमारा एक ट्यूनिंग बहुत पुराना है, लगभग हमारी पहली मेल लीड फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। शी वॉज द फर्स्ट कोरियोग्राफर। तालियां प्लीज। हाँ, फर्स्ट फिल्म एज ए कोरियोग्राफर, और मैं उसका हिस्सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैं उनसे कह रहा था कि एक डांसर को बोला जाए कि तू ऑफ बीट नाच के दिखा, तो आई थिंक डांसर के लिए ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि कोई ताला डांसर को बेताला नाचने के लिए बोल दो आप, वो कहीं से आएगा, ताल में आएगा, और उससे बोल कि तू बेताले आए। मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो ये मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे, कितना गंदा एक्टर हो सकता है। अगर वो ड्रीम भी देख रहा है तो उसके दिमाग जो हीरोज होते हैं कि कैसे चलते हैं, एक एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कि एक एजुकेशन के हिसाब से अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अरिस्टोक्रेट बॉय हो, तो आप लंदन के क्लब में आप डिजाइन करोगे किसी की डेट। एक भंगार वाला जो कि क्या थी वो लाइन राम, वो लाइन क्या है? जूना डब्बा बाटली भंगार वाले, जहाँ पे एक
आदमी ये हो और वहां पे एक लड़की के साथ में मतलब अब ये मेरा दिल निकल जाएगा, रोमांस करेगा तो कैसा करेगा। आई थिंक उसके दिमाग में जो जो कैरेक्टर है, मैंने इरशाद से पूछा, बोले राधा आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग लिखवाया है। मैंने कहा मेरी दुकान जीवन भर के लिए बंद करने का इरादा आपने कर लिया है। तो बोले क्यों? हमने कहा राजपाल यादव ने 20 साल में किसी भी कोरियोग्राफर ने मुझे ताल में नहीं नचाया कि एक बार करने भी लगा कि 1 2, तो बोले नहीं, आप अपने स्टाइल में, आप अपने ना आप ये मत मिलाना। उसके बाद में राजपाल के लिए सबसे कठिन काम था कि एक ऐसे गंदे एक्टर की, जो एक बंगाल वाला बेचारा किसी का फैन है और उसको वेरोनिका के साथ में एक रोमांटिक, जैसे वो सोच रहा है कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं या कोई तो राजेश खन्ना साहब आ रहे हैं। तो मतलब आई थिंक ये सबसे ही कठिन धमाल मेरी जिंदगी का था, ठीक है। और मजा आया। जॉर्जिया, असली धमाल तो जॉर्जिया का है और जॉर्जिया के लिए ताली बजाइए प्लीज की बहुत ही दिल से। और इतने अच्छे से शबीना जी ने कोरियोग्राफ किया। अन्नू सर के बारे में, ये इस फिल्म में जो भी धमाल है वो अन्नू सर का है और मनोज जोशी जी का है। मैं इनका प्यादा हूँ, मैं इनका सिर्फ इस फिल्म में प्यादा हूँ। और ये गाना जो लिखा है, ये जिसको रोमांटिक सॉन्ग बोलते हो, ये मेरे डायरेक्टर का रोमांस है। राजपाल तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर है, कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में रोमांस के आसमान पे भी मुझे तैरना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत पूरी कास्ट क्रू, हमारे डॉक्टर साहब, आप सबसे धमाल, सुरेश जी, मेरे भाई ने, बहुत सारे लोग जिसमें अब बहुत सारे एक्टर नहीं हैं, लेकिन इस नॉन स्टॉप धमाल के जो जो लोग हिस्सा बने हैं, मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ कि मैं भी इनके बीच में एक गंदे एक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। कि एक गंदा एक्टर कितना हो सकता है, क्योंकि जब आपका काम है भंगारगिरी करना और अचानक आपको हीरो बनना का शौक चढ़े तो मतलब फिर क्या हो सकता है वो आप देख ही रहे। थैंक यू। माय गॉड, हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है। आई कांट वेट व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग सर। हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है, देख के तो हमारे जो है होश उड़ने वाले हैं, लोटपोट होने वाले सारे के सारे। तो जिनके पीछे आप दीवाने हैं, जिनके चक्कर में आप हीरोगिरी तक पहुंच गए, अब उनसे बात करते हैं। सो यस, टॉकिंग टू द gorgeous Veronica. So Veronica, tell me, how was it? What was your total Dhamal moment? What was your non-stop Dhamal moment? You had this amazing opportunity sharing the screen with Rajpal ji, with Anu Kapoor ji. मतलब total धमाल तो वही हो गई आपकी non-stop धमाल। सीरियसली नॉन-स्टॉप धमाल, जैसा टाइटल है ना धमाल, तो पूरी फिल्म में धमाल है। धमाल मेरी लाइफ में भी हो गया जब मुझे ये फिल्म मिली और इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। राजपाल जी, अनु जी, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे। आई कांट से, मैं बता नहीं सकती हूँ, आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा फीलिंग आता है व्हेन यू वर्क विद सच एक्टर्स। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड।